हेलो वेलकम डियर फ्रेंड एंड डियर फ्रेंड्स। आज आप सभी का स्वागत है फोर्थ सेमेस्टर के एक नए स्किल कोर्स की क्लास में, क्योंकि इससे पहले इस सब्जेक्ट की स्किल कोर्स की क्लास हमने नहीं ली है, ठीक है। और ये पहली क्लास है, तो आपको उसके लिए उस क्लास को, जैसे जो स्टार्टिंग जो क्लास आती है एक दो क्लास, उसको अगर बेहतर रेस्पॉन्स मिलता है देन हम विचार करेंगे, यानी कहते हैं ना मोटिवेशन। तो इस क्लास को अगर मोटिवेशन मिलता है तो अगली इंपॉर्टेंट इसी पर क्लास आपको मिलेगी 1 by 1। तो फिलहाल मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ इसके कोर्स, इसके नोट्स जो है वो क्लासी चैट ऐप पर अवेलेबल है, हमारी ऑफिशियली ऐप, जिस पर ऑफर का आज लास्ट है। तो गो नाउ एंड बाय नाउ, ओके। तो फिलहाल हम क्लास शुरू करते हैं और यहाँ पर बात करते हैं स्किल कोर्स। अपना इस टॉपिक का हिंदी में नाम है भारत वर्ष की अवधारणा। कि भारत, आइडिया ऑफ भारत है, यानी भारत के ऊपर विचार है। तो सबसे पहले तो बात यही आती है कि भारत कौन, क्या, कैसे, कैसे नाम पड़ा। अतीत में देखा जाए तो पीछे आर्यवर्त, ठीक है ना, हिंदुस्तान, या हम बात करें व्रत के नाम से भारत, और बहुत सारे इसके बारे में विभिन्न इतिहास और साक्ष्य हमारे पास प्राप्त होते हैं। तो इसी पर अलग अलग ग्रंथों में इनके बारे में क्या कहा गया, भारत नाम कब से इसके बारे में पढ़ा है, इसके इतिहास के स्रोत क्या हैं, वो काफ़ी चीज़ें हैं यहाँ पर हम देखेंगे। क्लियर। बाकी स्किल कोर्स की जो क्लास है उसकी जल्द ही आपको क्लास मिलेगी। यस राजेश, आपकी जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड एडमिनिस्ट्रेशन है ना, ये क्लास सेम टू सेम है सेकंड सेमेस्टर की पॉलिटिकल साइंस। क्लियर। भारत के बारे में जाना जाए कि भारत शब्द और उसके बारे में ज्ञान कहाँ से हमें प्राप्त होता है, तो एक एग्जाम्पल आपके सामने मैंने लिया है। इसके बाद मैं आपको विधिवत तरीके से समझाने वाला हूँ। जैसे विष्णु पुराण, जो अपने पुराने हिंदू के जो ग्रंथ हैं हिंदू धर्म के, उसकी हम बात करें तो नोट कर लीजिएगा यहाँ पर कि विष्णु पुराण जो ग्रंथ है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया गया है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रि श्रेव दक्षिणम वर्ष तद भारतम नाम भारती यत संतति। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब देखिए प्यारे विद्यार्थियों, कि इस श्लोक में यह प्रमाणित होता है कि हिमालय के दक्षिण में, हिमालय के दक्षिण में, यानी हिमालय उत्तर की साइड है तो इसका जो नीचे वाला हिस्सा दक्षिण हो गया, तो हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में, और जो हिंद महासागर है वो हमारा दक्षिण है, लेकिन हमारे वो दक्षिण में है बट हम उसके उत्तर में। तो हिमालय के दक्षिण और समुद्र के उत्तर में इस जो भूमि है वह भारतवर्ष कहलाएगी। क्या कहलाएगी? भारतवर्ष कहलाएगी। यहाँ की संतति, यानी यहाँ के उत्पन्न होने वाले संतान भारतीय कही जाती है, जो इस भूमि की संस्कृति, आस्था, विचारधारा और परंपरा से जुड़ी हुई है। क्या है? जुड़ी हुई है। तो ये ध्यान रखना, ये श्लोक आपको याद करना होगा। पूछा जाए कि भारत और भारतवर्ष के बारे में साक्ष्य जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है, तो ऐसी सटीक एग्जाम्पल पेश करने होंगे। जैसे कि विष्णु पुराण में कहा गया है, विष्णु पुराण में कहा गया कि हिमालय के दक्षिण में और समुद्र के उत्तर में जो क्षेत्र है वो भारतवर्ष कहा जाएगा, वहाँ की संतति है वो भारतीय कही जाएगी। तो ये एक मतलब गुजबम वाली बात ये यहीं से शुरुआत में। आगे मैं यहाँ पर आपको समझाना चाहूंगा कि देखो, पहला जो अपना ये टॉपिक है ना वो है भारतवर्ष की अवधारणा। मैंने टॉपिक का अगर नाम नहीं लिखा है तो लिख देता हूं, भारतवर्ष की अवधारणा। यानी पहले टॉपिक में हम भारत से संबंधित, भारत नाम से संबंधित जितने भी विचारधाराएं हैं उनको धारण करेंगे, उन अवधारणाओं को हम समझेंगे। क्या करेंगे? उन अवधारणाओं को समझेंगे। सीधे एक शॉर्ट में आपको इसके बारे में बता दिया कि आपको क्यों लिखना होगा अपने एग्जाम की कॉपी में। चलो अब हम बात करते हैं इसके आगे कि भारत शब्द के और भी शब्द मिलते हैं, इसके गूढ़ अर्थ भी मिलते हैं, तो सभी हम समझने की कोशिश करेंगे। क्लियर। क्योंकि भारत अपने आप में बहुत विशाल है, तो भारत शब्द के पर्यायवासी, कि भारत को और किस नाम से, किस पर्यायवासी के तौर पर क्यों जाना जाता है, और इसके जो जमे अर्थ है ना, गूढ़ अर्थ, वो समझेंगे। और उनके गुड अर्थ, ठीक है ना, यानी जमे जो महत्वपूर्ण जो अर्थ है वो यहाँ हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अच्छे से नोट कर लीजिएगा, डाउट है तो बता दीजिएगा। हाँ, तो जैसे कि अभी मैंने कहा
भारत के कई नाम हैं। अब मैं अगर आपको कमेंट में कहूँ कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है, जल्दी से बताएं। जिसके भारत नाम या भारत से बिलोंग करते शब्द सबसे ज़्यादा है ना, उसका नाम मैं कमेंट में ज़रूर पढ़ूंगा कि भारत को किस किस नाम से जाना जाता है। क्योंकि इनके नाम है ना, समय, परिस्थिति और स्रोत के अकॉर्डिंग हमारे सामने अनेक नाम आते हैं। तो अगर हम बात करें भारत नाम के पीछे क्या छुपा हुआ रहस्य है, तो वो जानते हैं। पहले हम देखते हैं कि अगर नाम है भारत, तो किन आधार पे इसे भारत नाम से जाना जाता है। तो एक तो आपको सबको पता है कि राजा भरत के नाम पर इस भूमि को भारत कहा गया। राजा भरत के नाम पर इस भूमि को भारत कहा गया, और ये सभी को पता है। इसके अलावा भी जैसे बात करें तो और बताइए। यस, यहाँ पर कोई हिंदुस्तान कह रहा है, प्रियंका का आंसर है सोनी की चिड़िया, हिंदुस्तान, विश्व गुरु, भारत, इंडिया। वाह, वैसे कमेंट तो ज़्यादा अच्छा ही किया आपने। और हाँ, इसके अलावा और भी है, आर्यव्रत। क्या कहेंगे? आर्यव्रत। चलो फिलहाल मैं इस अपने भारत शब्द के पीछे जो छुपे रहस्य हैं उसको थोड़ा सा आपको समझाने की कोशिश कर लेता हूँ, जिससे समझ में आ सकेगा। तो देखिए, मैं कुछ एग्जांपल लेता हूँ, जैसे विष्णु पुराण, विष्णु पुराण। इसके अलावा जैसे महाभारत, भागवत पुराण। ये मैं क्यों ले रहा हूं? क्योंकि ये स्रोत है। इन सब में भारत के विषय, मतलब भरत के विषय में वर्णन मिलता है। इन सब में भरत, राजा भरत, भरत के विषय में वर्णन मिलता है। क्यों? क्योंकि महाभारत घटना जो है वो रामायण के बाद की है, तो बेशक कहें तो ये भी चीज़ में मिलती है। क्योंकि इन ग्रंथों में ये कहा गया है कि भरत एक महान सम्राट थे जिन्होंने पूरे आर्यव्रत पर राज्य किया था। भरत के बारे में कहा गया कि इसने पूरे आर्यव्रत पर राज्य किया था और न्यायप्रियता, धर्मपरायण एवं प्रजा वत्सल, यानी प्रजा का हित, उद्धार और प्रजा की सेवा के तौर पर फेमस राजा के नाम पे भरत प्रसिद्ध हुए थे। तो इस तरह से क्लियर। तो ये डिटेल जो है ना आपको समझनी है, क्योंकि भारत नाम के पीछे क्या गुड रहस्य छुपा हुआ है, तो यहाँ पर मैंने आपको समझा दिया। अब दूसरा नाम आप में से आया था कमेंट में, आर्यव्रत, कि भारत को आर्यव्रत क्यों कहा जाता है। हाँ, चलो आप कमेंट में बता दीजिए, तब तक मैं आपको बता देता हूँ दूसरा कि भारत को क्यों आर्यव्रत कहा जाता है। भारत को क्यों आर्यवर्त कहा जाता है? बात सही है और सिंपल वाली बात है, आर्यवर्त है, ठीक है ना, डबल ए की मात्रा है। तो इसके पीछे भी बहुत गहरा रहस्य है, क्योंकि यह जो भूमि है ना, आर्यों की भूमि थी। मतलब आर्यों ने यहाँ निवास किया था। आर्य, द्रविड़ और आर्य जानते ना। यह वो भूमि है जहां, यानी इस यहाँ जहां आर्यों ने निवास किया, निवास किया, वेदों की
रचना, वेद लिखे मतलब वेदों की रचना की। धर्म की अगर बात करें तो धर्म, दर्शन और ज्ञान की धारा प्रवाहित की। धर्म, दर्शन, ज्ञान की धारा प्रवाहित की। तो ये नाम भी आपको समझ में आ गया होगा। इसके अलावा मनुस्मृति में आर्यवर्त की सीमाएं निर्धारित की गई। इसके अलावा एक और उदाहरण है मनुस्मृति, आप जानते हैं हिंदू धर्म से संबंधित प्राचीन ग्रंथ जो है मनुस्मृति में भी आर्यवर्त, नोट कर लीजिएगा कि सीमाओं का उल्लेख मिला। यानी जो मनुस्मृति जो है ना, मनु का जो ग्रंथ है उसमें आर्यवर्त के बारे में बताया गया कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये भी है। इसके अलावा भारत नाम का एक और नाम जो आपने कमेंट में तो नहीं बताया लेकिन मैं आपको बता देता हूं, नोट कर लीजिएगा, जम्बू द्वीप। भारत का दूसरा नाम क्या है? जम्बू द्वीप है क्या? नहीं, वैसे आपको पता होगा, आपने आइडिया नहीं दिया, फिर भी मैं आपको बताता हूँ क्योंकि ये नाम तो आपने नहीं दिया। अब इस नाम के पीछे क्या राज है? तो पुराण जो है, पुराणों में संपूर्ण पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया था। पुराणों में संपूर्ण पृथ्वी को 7 भागों में बांटा गया था। तो इसी से ये पड़ता है, क्यों? क्योंकि जिनमें से सबसे प्रमुख और पवित्र जो द्वीप था ना, वो जम्बू द्वीप था। जिसमें सबसे प्रमुख व पवित्र द्वीप जम्बू द्वीप था। कौन सा? जम्बू द्वीप था। क्या है? अब भारत तो है ना, तो हम लिखेंगे हैं, क्या करेंगे? हैं। तो अब समझ में आ गया होगा। और वो जो जम्बू द्वीप है ना, उसी को आज हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। वही जम्बू द्वीप को आज हम भारतवर्ष के नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये जानकारी भी आपको पता होगी। इसके अलावा जैसे कि ये एक नाम तो आप सबने बताया था, यस बिल्कुल, हिंदुस्तान, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। तो ये भी हिंदुस्तान के पीछे क्या लॉजिक है तो वो देख लीजिए। यस, तो वैसे कितने नाम बता दिए? 3 तो हमने नाम डिस्कस कर लिए, चौथा नाम है हिंदुस्तान। बड़ा ही गूज़बम्प आता है जब इस नाम को बोलते हैं ना, मतलब अलग ही फील होता है जब हम इस नाम का जिक्र करते हैं। दैट इज अमेजिंग, ऑलवेज गोइंग टू गुड। चलो यहाँ पर बात करते हैं। तो देखिए, हिंदुस्तान क्यों? क्योंकि पहले जो जैसे यूरोपीय वगैरह जाती थी, उन्होंने भारत की ओर जब भ्रमण किया था, उन्हें सिंधु नदी जो प्राप्त हुई थी, दर्शन हुए थे, तो सिंधु को धीरे धीरे ट्रांसलेट वर्ड हिंदू में हो गया। क्योंकि जो अरबी लोग थे ना, वो स को ह बोलते थे, स को ह बोलते थे, तो सिंधु को इन्होंने हिंदू दे दिया। और इस तरह से फिर जितने भी विदेशी यात्री भारत आए, इन्होंने इस सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र को हिंदू और हिंदुस्तान नाम दे दिया। दैट इज द कॉल हिंदुस्तान। यस, यह शब्द ध्यान रखना सबसे इंपॉर्टेंट, क्योंकि इसके पीछे लॉजिक है। सिंधु नदी
जो सबसे इम्पोर्टेंट नदी है, सिंधु नदी से बना है। और ये लॉजिक तो आपको पता होगा। और ये भी कि फारसी और अरबी स्रोतों में अरबी स्रोतों में स को ह, स को वो क्या पढ़ते हैं, ह कहते थे या पढ़ते थे। पढ़ते थे, मानते थे, तो हम कहते थे वो कहते थे। फिर इसके बाद विदेशी यात्रियों ने इस सिंधु भूमि के क्षेत्र को हिंदुस्तान नाम दिया। क्लियर, समझ में आ गया। ये लॉजिक भी बहुत अच्छा लॉजिक है और आप इसको समझ भी सकते हैं। एंड आफ्टर ऑल बात करते हैं जिसे अपने संविधान में भी इंट्रोड्यूस किया गया है, इंडिया। यस, तो ये शब्द पीछे नहीं रहेगा, इंडिया। अब इंडिया शब्द के पीछे क्या लॉजिक है वो तो आप जानते होंगे और इसका उत्तर आप कमेंट में भी दे देंगे। तो नेक्स्ट बात करते हैं भारत नाम का 5वां जो शब्द, पर्यायवाची शब्द है, इंडिया। ओके, तो अब इसको समझते हैं, इंडिया नाम क्यों और क्यों फेमस हो गया है इंडिया, किस वजह पर इसका नाम इंडिया पड़ा। तो जैसे तो लगभग आप जानते होंगे, फिर भी आपको बता देता हूँ कि पश्चिमी देशों ने भारत को इंडिया कहा है, वेस्टर्न कंट्री। पश्चिमी देशों ने भारत को इंडिया, ध्यान रखना इंडिया का। अब इंडिया का हिंदी वर्जन तो आप जानते हैं, ये इंडिया, इंग्लिश में इंडिया, और हिंदी वर्जन भारत होता है। वैसे क्या होता है, भारत। ठीक है, अब ये क्यों, क्योंकि यहाँ पर है ना जो सिंधु नदी बहती थी, और सिंधु को इंग्लिश में इंडस बोलते थे। जो इंडस नदी, अभी इंडस नदी कौन सी है बताए, इंडस नदी वो सिंधु नदी है। इंडस यानी सिंधु नदी से उत्पन्न शब्द है। तो अब आपको ये भी लॉजिक समझ में आ चुका होगा। और ये शब्द भारत की सांस्कृतिक आत्मा को व्यक्त नहीं करता, बल्कि पूरे भौगोलिक नाम को इंट्रोड्यूस करता है। यह शब्द जो इंडिया है ना, यह शब्द एक्चुअल में अंग्रेजों के द्वारा एक्चुअल में दिया गया है। तो ये भारत की एक भौगोलिक सीमा को नाम दिया गया था कि ये एरिया जो है इसे इंडस इंडिया नाम दिया जाएगा। क्लियर, समझ में आ गया कि इंडिया के पीछे जो आपको बता रहा हूँ वो चीज़ आपको समझनी है। आगे हम बढ़ते जाएं तो नोट कर लीजिएगा, 4th सेमेस्टर स्किल कोर्स ज्योग्राफी की क्लास इसलिए कम आ रही है क्योंकि जो पहली क्लास ली थी ना, इसको रेस्पॉन्स तगड़ा नहीं मिला। तो मैंने कहा था कि जिस 4th सेमेस्टर जिस स्किल कोर्स की मैं पहली क्लास ले रहा हूँ उसको दमशक परफॉर्मेंस मिलना चाहिए, यानी फीडबैक मिलना चाहिए, तो अगली क्लास आ जाएगी। अब आपकी एक क्लास के बाद क्यों नहीं आई, कि उसका रेस्पॉन्स नहीं मिला था। ध्यान रखिएगा,
जब आपको पढ़ने से मोटिवेशन मिलता है तो मुझे भी पढ़ाने से मोटिवेशन मिलना चाहिए। अगर मैं कोई क्लास ले रहा हूँ आपके इतने बिजी शेड्यूल में, तो फिर इसका रेस्पॉन्स नहीं आ रहा, तो फिर क्लास, समझ रहे हैं ना। देखता हूँ अगर डिमांड आई तो इस पर बात करेंगे। तो फिलहाल इस शब्द की गरिमा से क्या समझे आप? इस शब्द की गरिमा से क्या समझे? कुछ समझ में आया क्या आपको? ठीक है, तो ये तो हमने बता दिया भारत वर्ष से बिलोंग विभिन्न नाम। अब नेक्स्ट बात करते हैं कि भारत शब्द की गाथा महिमा हमारे किन ग्रंथों में प्राप्त होती है? यस, तो भारतीय साहित्य की महिमा। ओके, वैसे आप सभी को पता होगा कि कौन कौन से ग्रंथ है, जैसे वेद, उपनिषद, जैसे में हम बात करते हैं वेदों के अलावा जैसे और भी ब्राह्मण जो ग्रंथ है वहाँ हमें जानकारी मिलती है, और भी पुराण हैं जैसे विष्णु पुराण वगैरह, जो गुरु पुराण, इनमें भी हमें जानकारी मिलती है। तो अब यहाँ पर हम भारतीय साहित्य की बात करेंगे, जहाँ भारत के ग्लोरियस को बनाया गया है या उनकी ख्याति को बयान किया गया है। तो शुरू में हम पहले शुरू करते हैं वेद। और वेद तो आपको पता है सबसे प्राचीनतम, और जिसमें भारतीय इतिहास की झलक मिलती है, एक इतिहास हमें बताता है कि भारत क्या था। तो इस तरह से वेद कितने हैं? 4। और कौन कौन से वो आपको पता है, फिर भी हम बात करें। सबसे पुराना जो वेद है वो है ऋग्वेद, पहला। दूसरा जो वेद है वो है यजुर्वेद। क्या है? यजुर्वेद। तीसरे नंबर पर जो आप वेद को याद रखें वो है सामवेद। कौन सा वेद? सामवेद। और चौथे नंबर पर जो वेद है जो भारतीय इतिहास की जानकारी देता है वो अर्थवेद, सबसे बाद में जुड़ा हुआ, सबसे बाद में जुड़ा हुआ, इसलिए याद रखना। ओके, हाँ, थोड़ा इनके बारे में बता दो, पूरा डिटेल से हम बात करेंगे अलग से। तो ये प्राचीनतम, जिसमें देवताओं की स्मृति की स्तुति के बारे में बात की गई है। इसमें देवताओं की स्मृति या बात करें स्तुति है, इसकी बखान की गई है। यजुर्वेद नाम से पता है, इसमें यज्ञ की विद्या बताई गई है। साम वेद ये सबसे इम्पोर्टेंट वेद है। मतलब वैसे सबसे इम्पोर्टेंट तो है ऋग्वेद, इसके अलावा फिर भी तो साम वेद में हमें संगीत प्राप्त होता है। संगीत का जो नॉलेज है ना वो, और गायन पर आधारित है। क्लियर? एंड अर्थवेद की बात करें तो ये जादू, टोना और औषधियों से संबंधित है। किस औषधि में क्या प्रभावशाली है वो। तंत्र विद्या का क्लियर? तो शॉर्ट एंड समय में अगर आपको बताऊं तो यहाँ पर हमने आपको इस क्लास की शुरुआत में, क्योंकि ये फर्स्ट क्लास थी और फर्स्ट क्लास में हम इतना ही समझेंगे क्योंकि अगली क्लास का ऑलरेडी टाइम हो चुका है। आज हमने आइडिया ऑफ भारत की ये पहली क्लास एज ए डेमो के रूप में क्लास ली। कैसी लगी मुझे ज़रूर इसके बारे में बताएं, इसका फीडबैक दें। अगर पहली क्लास अच्छा व्यूज़ मिला, अच्छे
फीडबैक मिले, स्टूडेंट को लगभग ये क्लास पसंद आई और मुझे लगा कि ये सब्जेक्ट 4th सेमेस्टर की ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट ने ली है, तो अगली क्लास बहुत जल्द आएगी। तो ये आपके ऊपर छोड़ते हैं। तो मिलता हूँ आपसे अगली शानदार इम्पोर्टेंट क्लास में। तब तक के लिए टेक केयर, शेयर दिस वीडियो, लव दिस वीडियो। जय हिंद, जय भारत।